हाय फ्रेंड्स, नी पेन सीरीज के 7 एपिसोड में आज हम डिस्कस करेंगे डाइट फॉर नी पेन। क्या आपके घुटने की ग्रीस कम हो गई है, कार्टिलेज बिल्कुल घिस गया है और घुटने का गैप इस तरीके से ऐसे हो गया है? जब भी आप अपने घुटने को मोड़ते हैं, सीधा करते हैं तो उसमें से कट कट की आवाज़ आती है, या जब भी आप चलते फिरते हैं तो वो लचक जाता है, या घुटने में कुछ फंसा फंसा सा मालूम देता है, या घुटने में भारीपन सा मालूम देता है। अगर इन सब दिक्कतों से आप परेशान हैं तो आज हम आपको कुछ खान पान का तरीका बताएंगे जिससे आपके घुटने की ग्रीस बढ़ने लगेगी, और कुछ एक्सरसाइज बताएंगे जिससे आपके घुटने का गैप मेंटेन हो जाएगा। तो अगर आप घुटने के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, घुटने की ऑस्टियोआर्थराइटिस से परेशान हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हेल्थ से रिलेटेड सही इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मैं डॉक्टर ईशान अली, फिजियोवैदिक क्लिनिक लखनऊ से। पहले हम बात करते हैं कि घुटने में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो ग्रीस होता है, वो कम क्यों हो जाता है। तो आप इस मॉडल के जरिए समझिए। ये होती है जांघ की हड्डी जिसको फीमर कहते हैं, और ये होती है लात की हड्डी जिसको टिबिया कहते हैं। इसके सपोर्ट में एक हड्डी होती है फिबुला, और यहाँ पर जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहीं पर ही कार्टिलेज होता है, और ये जो रेड कलर का आप देख रहे होते हैं, ये होता है मेनिस्कस। तो ये जब घिसने लगता है, इसी वजह से ही घुटने का गैप मेंटेन नहीं रह पाता। अब ये घिसता क्यों है? ये ओल्ड एज में, या जब मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, या किसी फ्रैक्चर की वजह से, जब भी पैर में फ्रैक्चर हो जाता है जिसकी वजह से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, या फ्रैक्चर नहीं भी हुआ है तो जब मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, या गलत खान पान की वजह से, या कोई इन्फेक्शन हो गया हो, कोई इंजरी हो गई हो, इसकी वजह से मेनिस्कस जो है और कार्टिलेज जो है वो घिसने लगता है, और ये जो हड्डियों का गैप आप देख रहे हैं ये मेंटेन नहीं रह पाता है। खास तौर से ये जो मीडियल साइड का जो एरिया होता है, ये वाला ये मेंटेन नहीं रह पाता। इसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने का गठिया डेवलप हो जाता है। अब आपने जान लिया कि इसके घिसने के और घुटने के गैप मेंटेन ना रह पाने के क्या कारण होते हैं। अब बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि क्या हम घुटने की ग्रीस को दोबारा बढ़ा सकते हैं, घुटने के गैप को मेंटेन रख सकते हैं? तो इसका जवाब है कि हाँ, आप बिल्कुल इसके गैप को और ग्रीस को दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं। अपने कुछ खान पान के तरीकों को आपको बदलना होगा, और कुछ एक्सरसाइज करनी होगी जिसके जरिए आप घुटने को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। घुटने को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप वो खान पान लें जो आपके घुटने की ग्रीस को बढ़ाए और घुटने की मांसपेशियों को मजबूत करे और हड्डियों को मजबूत करे। इसके लिए सबसे बढ़िया खाद्य पदार्थ है महुआ। जी हाँ, महुए के तेल में विटामिन, फाइबर और प्रोटीन होता है, और इसमें विटामिन ई भी होता है, विटामिन बी भी होता है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, और ये कार्टिलेज को फिर से रीजनरेट करने में हेल्प करता है। सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है, आप इसको धूप में बैठ जाएं और अपने घुटने के ऊपर आप इसकी मसाज करें। आपको बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करना है, हल्के हाथों से आपको रब करना है। ये आपके घुटने के सूजन को कम करेगा, दर्द को कम करेगा, और घुटने को फ्लेक्सिबल बनाएगा, लचीला बनाएगा। लेकिन आप कौन सा तेल लगा रहे हैं, जेल लगा रहे हैं, स्प्रे लगा रहे हैं? आप डाइक्लोफिनेक वाला और स्टेरॉइड वाला। ये आपको नुकसान दे सकता है, आपकी स्किन में इरिटेशन पैदा कर सकता है। लेकिन अगर आप नेचुरल सोर्स अपनाते हैं तो आपका घुटना नेचुरल बना रहेगा। आप इसके तेल की बनी सब्जी को भी खा सकते हैं। ये थोड़ी सी तीखी होती है लेकिन बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, और इसके फूल में फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, प्रोटीन और कैल्शियम होता है, जो कार्टिलेज के रीजनरेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो कोशिश करिए आप महुए के फूल का सेवन करिए। इसके लिए आप 1 गिलास दूध में 50 ग्राम महुए के फूल डाल दीजिए और उसको अच्छे से पका लीजिए। जब वो ठंडा हो जाए तब आप इसका सेवन करिए। ये जोड़ों के दर्द में और ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। दूसरे खाद्य पदार्थ का जो आपको सेवन करना है वो होता है सेंधा नमक। जी हाँ, सेंधा नमक आपके जॉइंट्स के लिए और आपके घुटने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जो भी हम पैकेट बंद पिसा हुआ नमक खा रहे हैं उसमें 97% सोडियम क्लोराइड होता है, लेकिन ये जो सेंधा नमक होता है इसमें 85% सोडियम क्लोराइड होता है, और इसमें मैग्नीज, जिंक, कॉपर, आयोडीन भी होता है, जो आपके जॉइंट्स के लिए, आपके घुटने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आपने एक चीज़ मार्क की होगी कि जब से ये पैकेट बंद नमक घर घर में पहुंचने लगा है, तब से लोगों को हार्ट की दिक्कत, जॉइंट्स की दिक्कत बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। लेकिन अगर आप सेंधा नमक का सेवन करते हैं तो ये आपके घुटने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। सर्दी का मौसम है, अगर आपके जॉइंट में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, तो आप गर्म पानी से ही नहाइए। नहाने से पहले आप गर्म पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लीजिए और फिर उससे स्नान करिए। ये आपके घुटने के दर्द को कम करेगा, सूजन को कम करेगा। और कोशिश करिए आप इसके बने खाने का ही सेवन करिए, कम से कम हफ्ते में 1 से 2 बार, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं।
तीसरा खाद्य पदार्थ जो है वो है बथुआ। जी हाँ, बथुआ जो है एक सुपर फूड होता है और इसमें बहुत ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है जो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है और इसमें विटामिन ए और विटामिन सी भी होता है जो कार्टिलेज को दोबारा रीजनरेट करने में हेल्प करता है और ये खून को भी साफ करता है। और अगर आपको कब्ज की दिक्कत है तो आपके पेट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। आप इसकी बनी सब्जी भी खा सकते हैं, इसका रायता, इसका पराठा और इसकी बनी रोटी का भी सेवन कम से कम हफ्ते में 1 से 2 बार आप जरूर करिए। ये जॉइंट्स के लिए और घुटने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। चौथा खाद्य पदार्थ जो आपको लेना है वो है दालें, सोयाबीन और राजमा। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है जो आपके जोड़ों के दर्द में और जोड़ों के सूजन को कम करेगा। खास तौर से ये ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और इसमें ल्यूसीन नाम का एक अमीनो एसिड पाया जाता है जो कार्टिलेज को रीजनरेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो कोशिश करिए आप इसका सेवन हफ्ते से 10 दिन में जरूर करिए, 1 से 2 बार। पांचवी चीज जो आपको लेनी है वो है सेब का सिरका। जी हाँ, सेब का सिरका घुटने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ये ना सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बल्कि ये रेमोटॉइड आर्थराइटिस के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जैसे अगर किसी की उंगलियों में भी गठिया हुई हो तो ये उसके सूजन को कम करेगा और दर्द को कम करेगा क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, ये हड्डियों को मजबूत करता है। इसमें एसिड होता है, एंजाइम होता है जो आपके पाचन क्रिया को बेहतर करता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन और एसिटिक एसिड होता है जो डैमेज टिश्यू को रिपेयर करता है और जो क्रिस्टल जम जाते हैं एसिड के रूप में जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, ये उस क्रिस्टल को ब्रेक करते हैं जिससे आपका घुटने में सूजन कम होगी, दर्द कम होगा और घुटना आपका फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तो आप इसका सेवन कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आप 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच सेब का सिरका डाल लीजिए और उसको अच्छे से मिला करके इसको खाली पेट सेवन करिए। आप इसको खाना खाने से 1 घंटा पहले ले सकते हैं। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, आप इसका सेवन जरूर करिएगा। अगली चीज का जो आपको सेवन करना है वो है हरसिंगार। जी हाँ, हरसिंगार एक औषधीय पौधा है, इसको रात की रानी, नाइट जैस्मिन और पारिजात के नाम से भी जाना जाता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं। ये आपके घुटने के दर्द को कम करेगा और उसके सूजन को भी कम करेगा। 1 गिलास पानी में 2 से 3 हरसिंगार के पत्ते और 3 से 4 फूल ले लीजिए और उसको अच्छे से पका लीजिए और उसमें 2 से 3 आप तुलसी के पत्ते डाल दीजिए और फिर इसका चाय की तरह सेवन करिए। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है घुटने के दर्द में। इसके अलावा आप जड़ वाली सब्जियों का भी सेवन कर सकते हैं, जैसे अदरक हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया और हल्दी हो गया। आप हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं, यह भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। आप कोशिश करिए दिन भर में 1 फल का सेवन जरूर करिए। अनार इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, जोड़ों के दर्द में और जोड़ों के सूजन को ये कम करता है। ये कब्जियत को भी दूर करता है। जिसके भी अगर पाचन क्रिया में दिक्कत है, उसको कब्ज की दिक्कत है, तो उसको चाहिए कि अनार का जूस ना पिए बल्कि इसके दाने को अच्छे से चबा चबा करके खाएं। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो ये हमने आपको खान पान का तरीका बताया, इसके जरिए आप अपने कार्टिलेज को फिर से रीजनरेट कर सकते हैं और घुटने को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। अब हम आपको सिर्फ 3 एक्सरसाइज बताएंगे। जो पहली एक्सरसाइज होगी वो आपके घुटने को फ्लेक्सिबल करेगी, दूसरी एक्सरसाइज जो होगी वो आपके घुटने में स्ट्रेंथ लाएगी यानी कि ताकत लाएगी और तीसरी एक्सरसाइज जो होगी वो आपके घुटने के गैप को मेंटेन करेगी। तो अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से सीख लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद एक्सरसाइज है। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो है घुटने को फ्लेक्सिबल बनाने वाली। इसके लिए जब भी आप सुबह सो करके उठिए तो सबसे पहले आप एक्सरसाइज कर लीजिए। आपको 2 मिनट लगेगा एक्सरसाइज करने में, लेकिन अगर आप सुबह कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आप जब भी पैर रखेंगे तो अच्छे से आप चल पाएंगे। इसके लिए आप अपने घुटने को इस तरीके से ऐसे धीरे धीरे आप इस तरीके से ऐसे करिए। जहां तक भी आपका घुटना हो रहा है वहीं तक आप धीरे धीरे करिए इस तरीके से और फिर आप उल्टे साइड भी इस तरीके से ऐसे घुमाइए। इसको करने से आपका घुटना जो होगा वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा और जो स्टिफनेस सुबह उठने पे या जो दर्द हो रहा है वो कम हो जाएगा। ये एक्सरसाइज आप 10 से 15 बार सीधे तरीके से करिए और 10 से 15 बार आप उल्टा इस तरीके से ऐसे करिए। उसके बाद आपको जो दूसरी एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप अपने एक पैर को इस तरीके से ऐसे मोड़ लीजिए और अपने पंजे को इस तरीके से ऐसे खींच के आपको ऊपर उठाना इस तरीके से
45 डिग्री पर। आपको पूरा ऊपर नहीं उठाना है, बल्कि आपको यहीं तक उठाना है। तो आप देखिए आपकी ये जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स है, इसमें बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा है। और यहाँ पे आपको रोकना है 1 2 3 4 5। फिर आपको अपने पंजे को छोड़ के नीचे रख देना है। फिर आपको अपने पंजे को खींच के और फिर ऊपर उठाना है। इसी तरीके से आपको दूसरे पैर के भी इस तरीके से ऐसे करनी है। आपको एक पैर की एक्सरसाइज नहीं करनी है, बल्कि आपको दोनों पैर की एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि बहुत से लोगों को सिर्फ एक पैर में ही आर्थराइटिस रहती है, तो वो एक पैर की ही करते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब भी एक पैर में आर्थराइटिस होती है तो दूसरे पैर में भी हो जाती है। उसका कारण ये होता है कि जो सही वाला पैर होता है उस पे लोड पड़ जाता है, इसकी वजह से उसमें भी डिजनरेशन शुरू हो जाता है। तो आप दोनों पैर की एक्सरसाइज बारी बारी से करिएगा, दिन में 2 बार करिएगा और 10 से 15 बार आप शुरू में करिएगा। जब आपकी हैबिट बन जाती है तो नंबर ऑफ काउंट आप बढ़ा दीजिएगा। घुटने के गैप को बढ़ाने के लिए, मेंटेन करने के लिए तीसरी एक्सरसाइज जो करनी है, उसमें हम 1 किलो का इस तरीके से वेट बांध लेंगे। ये वेट जो है बहुत आसानी से मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा या किसी सर्जिकल शॉप पे मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे, आप वहां से भी क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से बांध लेना है और अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है। आपकी स्पाइन बिल्कुल इस तरीके से ऐसे बैठ जाइए और स्पाइन बिल्कुल सीधी रहे, और आपको ऐसे इस तरीके से ऐसे घुमाना है। जब आप इस तरीके से करेंगे तो एक तो आपके वेट बंधा हुआ है, दूसरे ग्रेविटी की वजह से इसमें थोड़ा सा फ्रैक्शन लगेगा, इसमें थोड़ा सा खिंचा होगा, तो घुटने का गैप आपका मेंटेन होगा। आपको इस तरीके से 10 से 15 बार घुमाना है और फिर एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से ऐसे घुमाना है। ये जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके घुटने का गैप जो है वो मेंटेन हो जाएगा। ये एक्सरसाइज आप 10 से 15 बार ही करिएगा शुरू में, और दिन में 2 बार करिएगा। जब आपकी हैबिट बन जाती है, आपको दर्द नहीं होता है, आपकी सूजन नहीं बढ़ती है, तो ये एक्सरसाइज को आप कंटिन्यू करते रहिएगा। ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। ये हो गई एक्सरसाइज और कुछ खान पान का तरीका। अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपको ये बताएं कि घुटने के दर्द में क्या नहीं खाना चाहिए, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको एक्सरसाइज करने के बाद और खान पान का तरीका बदलने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है, यानी कि आप कुछ सावधानियां को नहीं ले रहे हैं, आप कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो वो गलतियां क्या हैं, तो ये वाली वीडियो आप जरूर जाकर देखिएगा। इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।